तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का योग, क्वेश्चन क्या है देखो, मैं इसको दो तरीके बताऊंगा, एक तरीके से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहले देखो, पहला तरीका क्या है, जो ये संख्याएं है ना, इनका तुम रेशियो मान लो। इनको क्या मानोगे, ये संख्याएं हैं 3x है और प्लस 2x है प्लस x है। इन संख्याओं का योग कितना है, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 72। क्या बात समझ आ रहे ना। अगर हम इसको जोड़े तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है। जोड़िए 3 2 5 1 6, x बराबर 72। अब x बराबर कितना आ जाएगा 72 बटा में 6, 12 छंग x बराबर कितना आ गया 12। क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। इसमें बताओ 3x बड़ी है या सबसे छोटी क्या है, 3x या 2x या x, क्योंकि 1x है ना। तो सबसे छोटी संख्या ध्यान से देखना, सबसे छोटी संख्या x है ना, जो कि x बराबर आया कितना है 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका वर्ग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 12 का, 12 बराबर में 144। क्या हो जाएगा 12 बराबर में 144। क्या समझ में आया। एक बार फिर से देखिएगा, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, यदि इन संख्याओं का योग 72 है, यानी कि जो तीनों संख्या है इनका योग, मुझे नहीं पता कि संख्याएं क्या है। हमने माना एक संख्या 3x मान लिया, दूसरी संख्या मान लिया 2x मान लिया, तीसरी संख्या x मान लिया। अब क्या करा है, इनका योग 3 2 5 1 6, इनका योग कितना होगा 6, ये क्या हो गया 6। अब ये 6x किसके बराबर है 12 के बराबर है, x का मान निकालना है तो बटा में 6 आ जाएगा, वर्चन 72 हो जाएगा। आगे जल्दी तक तो दूसरा टाइप देखिए। मेहनत करो ठीक से, वरना समझ लो कि हो नहीं पाएगा तो जीडी का सपना सपना रह जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए। समझ आया। दूसरा देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग, संख्या कितनी है 3x प्लस 2x प्लस है 6x है, इनका योग कितना है 6। मेरे हिसाब से 6, लेकिन क्या कह रहा है ये 72 कितनी गुना है 12 गुना। बड़चंग तो सबसे छोटी संख्या का योग कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ये है तो 12। आप क्या कह रहे हैं 12, तो एक ही ना 12 कम 12, ये कितने गुना है इसमें से 12, कितना हो जाएगा। अब इसका वर्ग कह रहा है 12 बराबर में 144 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, एक बात ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। चलिए क्वेश्चन सेम यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा, इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन लेकिन आप लोग फिर से लिखिएगा, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, क्वेश्चन फिर से लिखिए, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, लिखने की स्पीड बढ़ाओ, 1 है, यदि इन संख्याओं के, आगे लिखना, यदि इन संख्याओं के योग का आधा, क्या लिखेंगे संख्याओं के योग, यहां लिख दे रहा हूं, योग का आधा 72 है, 72 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। टाइम देख रहा हूं 30-35 मिनट लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रयास करना कि क्वेश्चन को रीड करना। जब आप लोग क्वेश्चन के केयरफुली से रीड नहीं कर पाओगे ना, तो समझ लो कि मज़ा नहीं आएगा और कर नहीं पाओगे। देखिए मैं क्वेश्चन को रेज करता हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात, माना आपके पास संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 3x प्लस 2x प्लस x, ये संख्या है ना।
अब इन क्या कह रहा है, ये संख्या है, इन संख्याओं के योग का आधा, इन संख्याओं का योग कितना होगा टोटल 6। अब 6x का आधा मतलब 1/2, 2/3। अब ये 3x, अब क्या है इसका आधा 72 है ना, बराबर 72। तो x का मान निकालोगे 18 चौको, x बराबर 18 आया। इन संख्याओं, सॉरी गलत है, 18 चौक 72 नहीं होगा, 24 या 72 होगा ना, यहाँ पर देखिएगा 24 या 72 होगा, ठीक है ना। x बराबर कितना आ जाएगा 24। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या के वर्ग, सबसे छोटी संख्या x थी, यहाँ पर भी x आ गया 24। अब 24 का वर्ग, 24 हमें 576 बताया था ना, इसका वर्ग याद करना, ऐसे क्या होगा 24 चौको 96, 24 दून 48, 48 9 57 576। क्या समझ में आया क्वेश्चन, आया ना, ठीक है। इसे लो, चलिए फिर से एक बार देखना, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, देखिएगा 3:2:1 है। फिर क्या कह रहा है, यदि इन संख्याओं के योग का आधा, इन संख्याओं का योग कितना होगा, 3 2 5 6। अब 6 का आधा मतलब 2/3 6। अब योग का आधा कितना है, यहाँ लिखता हूँ, योग का आधा 3 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 72 है। हम यहाँ पर देखेंगे क्या है 72 है। तो किसका पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो अगर 3 बराबर 72 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 बराबर क्या होगा 72, 1/3 गुना में 72, 24 तिया 72, 24। क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग यहाँ कीजिए, तो यही निकला, इसका वर्ग 576, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा मिटा दी, समझ आ गया ना, नहीं तो ऐसे देख लेना। 3 संख्याओं का अनुपात लिखिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, संख्या क्या है। यह भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया था एसएससी CHSL 2018 में। इसमें यह भी है SSC CHSL 2018 में, याद रखना, यह भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, सेम पैटर्न पर आधारित है जैसे मैंने पिछला बताया था, सेम वैसे ये लगभग है, सही है सही है। तीन 2 5 5, ध्यान कहाँ है?
हो गया, टाइम ओवर हो गया। ये ध्यान से देखिएगा, जिस किसी का भी आया जिस किसी का भी नहीं आया ध्यान देखना। अब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान समझना है। तीन संख्या, पहले तीनों संख्याओं को लिख लेता हूँ। संख्या क्या है, देखो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। क्या कह रहा है, पहली संख्या क्या है 2x मानता हूँ, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 5। ये संख्या तुम्हारे पास है, इनको मैं लाता हूँ इनका योग। क्या मानता हूँ, इनका योग कितना है, 3 2 5 5 10x। मेरे हिसाब से 10x, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 275। अब हम यहाँ पर देखेंगे 10x किसके बराबर है 275 के। तो x किसके बराबर होगा 275 बटा में 10 के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है 5x है। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 5x, इसी पर मान रख दीजिएगा 275 बटा में ये 2 बटा 10 गुना में क्या होगा 5 हो जाएगा ना। तो ध्यान देखेंगे, इसका गुणा करो, 5 बचम 25, 5 7 35 2 37, 5 गुना 10 10 3 13 बटा 10। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे काटा क्यों नहीं 2 से, क्योंकि मुझे पता है अगर काटूंगा तो 0 से 0 काटूंगा, फिर उसके बाद मुझे भाग देना पड़ेगा, इसलिए काटा नहीं, से गुणा किया, गुणा करने के बाद 1 अंक 10 बटाया मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो 137.5। सेकंड स्टेप देखना जो कि एकदम सरल होता है, वो भी चाहे जितने स्टेप का उतने स्टेप बताऊंगा, पहले ध्यान समझ लीजिए, जो अच्छा लगेगा सो करना। संख्या कितनी है 3 है ना, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के रेशियो में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका योग कितना है 10 है। ठीक है ना, 10 किसके बराबर है 275 के बराबर है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 5 किसके बराबर होगा 275 बटा 10 गुना में 5। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो ध्यान समझिएगा, फिर से समझना। अगर एक संख्या का मान निकालेंगे कितना होगा 275 बटा 10। क्यों, 10 वस्तुओं का मान 275 है, तो एक का मान कम होगा ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो 10 को कितना पूछ रहा है 5 का पूछ रहा है, 5 का मान कितना होगा ज़्यादा होगा, तो मतलब गुणा 275 बोलो 5 गुना में 5, 5 पचम 25, 5 सटे 35 हो 37, 5 दूना 10 3 13। ठीक है, देखिएगा 3 संख्याओं के अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि 3 संख्याओं का योग 270 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको 60 से बता रहा हूँ, दोनों तरीके बताऊंगा। पहले देखना क्वेश्चन क्या है, आप कैसे जल्दी कर सकते हैं। संख्याएं क्या है 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 270 है, यही है ना। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 270, 0 से 0 x बराबर क्या आ गया 27 आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, इनमें से सबसे बड़ी क्या है 5 है, 5x है ना, x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 × 27 बराबर 135। 135 आपका सही आंसर। देखिएगा आपसे क्वेश्चन और पूछ क्या सकता है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। अब ध्यान से देखना, अंतर का मतलब घटाना। सबसे छोटी क्या है 2x, सबसे बड़ी क्या है 5x है, इसका अंतर कितना है 3x है ना, जो कि x का मान कितना निकाले हो 27। यहाँ पर लिखो 3 गुना में 27 बराबर 27 3 81, ये आपका आंसर। फिर क्या कहा, मध्य संख्या ज्ञात करना है। मिडिल वाली नंबर कौन सी है 3 और 5 के बीच में क्या है, सॉरी 2 और 5 के बीच में 3 है, तो 3 की वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो सेम क्या हो जाएगा 3 × 27, यानी कि 27 3 81। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको। कितने लोग किए थे कर लिए थे ना, आंसर आ गया था। चलिए ठीक है, इसको मेहनत करो। मैं कहा अगर आप लोग आए तो मैं मैथ में आप लोगों को ऐसा कर दूंगा, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम मैथ्स के लिए स्ट्रांग हो जाओगे। क्या समझ में आ रहा ना तरीका, सही है ना, बहुत लॉन्ग तो नहीं है ना, टाइम टेकन भी नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात, इस तरफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देख लीजिए।
हो गया, ये हो गया तो आगे क्वेश्चन है। लिखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। क्या है? तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है, यदि उनका गुणनफल 1890 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या है? लेट्स सॉल्व जल्दी, क्विकली। तीनों संख्याओं का योग क्या है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और पढ़िए फिर से। तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? हाँ, पता नहीं, ट्राई करना पड़ेगा। नहीं 14 तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग कह रहा है ना। ये गुणनफल है, ये मल्टीप्लाई करना की बात, ऐड नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई इतना है। ओके, कितना? नहीं, ऑप्शन आपके पास है, पता क्या क्या ऑप्शन है? 82 है, 140 है, 42 है और 72 है। ये भी आया था SSC CHSL 2018 में। ये कब आया था? SSC CHSL 2018। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। तीन संख्या है ना, तो देखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये 2x है, ये 5x है, ये 7x है। इनका मल्टीप्लाई करा ना, 2x गुना में 5x, x गुना में 7x, 1890 है ना। देखिएगा, 2 पंजे 10 आते 70 हो जाएगा ना यहाँ पर। अगर x का भी तो मल्टीप्लाई होगा, x कहाँ जाएगा? x की पावर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 1890। हमने बताया था चाहे इसको नीचे लाओ, यहीं से सीधे कैंसिल कर दो। याद रखना, कहीं भी सोल्यूशन अगर ऐसे बराबर रहेगा तो आप काटा पीटी मचा सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूना 4 बचा, 7 7 49, एक्स क्यूब बराबर 27। देखो इसका दो तरीका है। ये किसका क्यूब है? 3 त्रिका 9 3 27। क्यूब से क्यूब कट गया, x इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट देखना, इसी को तुम और क्या कर सकते हो, इधर से स्क्वायर, इधर से क्यूब हटाओगे, इधर क्या हो जाएगा? 27 की यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या निकला? यहाँ से x का मान निकला ना, क्या निकला है? x का मान निकल गया यहाँ पर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन क्या करा, तीनों संख्याओं का योग करा ना। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 5 2 7 7 14x। x का मान कितना है? 14 गुना में 3 बराबर 42। ठीक है, समझ में आया? इसको किसी और टाइप में नहीं लाना है। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो याद रखना ये अंडर रूट में आएगा, यानी क्यूब में जाएगा, ठीक है ना?
क्योंकि तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आ गया ना? चलिए हो गया, हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें और समझा करें, और घर जाने के बाद इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया करें। जो भी प्रैक्टिस होगा उसे सॉल्व किया करें। ठीक है ना? इतना समझ लो। हाँ, फिर समझाते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, तीन संख्याओं का गुणनफल और तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। ये संख्याओं का रेशियो। फिर क्या करा, यदि इनका गुणनफल यानी इनका किनका 2, 5, 7 का, हमने क्या किया, पहले ये संख्या देखना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका गुणनफल कह रहा है ना, हमने क्या कर दिया 2x 5x 7x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 पंजे 10, 7 से 70, x में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 हो जाएगी ना। फिर 0 से 0 काटा, 7 दूने 14, बचा कितना, इसमें से 4 बचा, 49 हो गया, 7 7 49। ठीक है ना? एक्स क्यूब बराबर 49/27, यहाँ पर 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्या ये तो यही है ना, इसका योग 5 2 7 7 14। एक्स की वैल्यू यहाँ से देखा हमने 14 त्रिक 42। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ 1 मिनट। अच्छा, इनका क्वेश्चन एक लिख लीजिए। इनका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि x रेशियो y बराबर, अच्छा एक लिख लीजिए इनका, तो उसके बाद अगला बताते हैं। क्या लिखूँ, यदि x रेशियो y बराबर क्या है आपका, बोलो। x रेशियो y बराबर 2:3 है। क्या है, 2:3 है। 3x + 2y क्या करा, तो 3x + 2y अपान 9x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। 5y का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका जल्दी से, x रेशियो y बराबर 2:3, इसका तो हल कर सकते हो ना, सिंपल सी बात है। ये x का मान है, ये y का मान है कि नहीं? ये x का मान यहाँ पे रखो, y का मान यहाँ पे रखो, x का मान फिर यहाँ पे रखो, y का मान फिर यहाँ पे रखो, हल कर डालो। तब तक इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है ना? पूछा सुनिए, चलिए देखिए ना, इसका x का मान कितना है, x का मान 2 है ना। देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, x का मान 2, फिर प्लस y पहले 2 है, y का मान कितना है 3 बटा में 9। x का मान 2 + y है, y का मान कितना है 5 × y का मान 3 है। ध्यान से देखना, 2 3 6, अगर तुम चाहो तो इसमें से कामा ले लो 3। ठीक है ना? फिर उसमें से चाहो तो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा ना। तो देखना, इसमें से हमने 3 कामा ले लिया, बचा क्या 2 + 2 बटा में, इसमें से हमने क्या कामा लिया 3 मिल रहा है, 3 कामा लिया, 3 त्रिक का 3 दूना 6 + 5 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो, कितना यार 2 दूना 4/11, या 4:11 भी आ सकता है। अगर इसको यहाँ पर ये कैलकुलेशन ना समझ में, एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। जहाँ पर इसको ना समझ होगी, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, इसी चीज़ का देखना। आप इसको और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। 2 3 + 2 6 12 कर सकते हैं ना, 9 दूना 18, 5 3 कर सकते हैं, 12 6 18 बटा में ये 15 15 30 3 35 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1 मिनट, 12 6 2 3 6 2 3 6 6 6 12 4 3 12, यहाँ पर कितना था 3 3 3 2 6 3 5 आया, 6 5 11। तो बाई मिस्टेक आंसर है 9 दूना 18, 5 3
15, 8 5 13, 1 1 2 3 सही तो है ना? 3 4 कहाँ पर? 3 6 18, 3 1 3, ये तो 6 बड़े 11 आ गया है। अच्छा 2 3 6, 2 3 6, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है। फिर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, तो सोच रहा हूँ 12। अब 3 से काटिए, 3 चौको 12, फिर आ गया ना दोनों तरीके से, ठीक है। सीधा एक से वहाँ रखो, गलत कर रही हो, हाँ इसीलिए कहता हूँ मेरा ऊपर वाला मॉडल है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस मॉडल कर सको, कैलकुलेशन आनी चाहिए। हाँ ऊपर वाला ना कामन आप लोग नहीं जानते ना, थोड़ा सा चलो थोड़ा और सीख जाओ ना, तो मैं सिखा दूंगा मैथ अच्छे से। याद रखना, पहले क्वेश्चन को केयरफुली से रीड करना, फिर राइट करना, क्योंकि हम रीड करने और राइट करने में गलती करते तभी हमारा वैल्यू नहीं आ पाता। सबसे बड़ी गलती यही होती है। देखो जैसे भी मैं फिर एक बार गलती कर रही थी ना, बस वही राइटिंग करने में, रीड और राइट दोनों में गलती होती है, तभी बाई मिस्टेक आता है। ठीक हो गया, आगे ना समझ में। और क्वेश्चन ध्यान देना, 3 संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद ठीक, इसके बाद 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। क्या है? सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी में सी सेक्शन में पूछा गया है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना बोला था हमने? 3 6 8 है। 3:6:8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 संख्याओं का अनुपात, चलिए ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है, सॉरी यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यदि उसका गुणनफल 9216 है, कितना? 9216 है, 9216 है, तो क्वेश्चन सेम वही मॉडल है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ 9216 है। अरे मल्टीप्लाई करके मत किया करो, जब मल्टीप्लाई किए ना, चलो ठीक है, काटना हो काट दो, 34 चलिए ठीक है। देखिएगा मल्टीप्लाई करके तुम लोग कर रहे हो, यहाँ पर देखो तुम लोग देखिएगा कि तुम लोग काफ़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हो। जब छोटी संख्या रख रहे ना तो उसको मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, जब बड़ी संख्या रख रहे ना उसको कुछ बेसिक टिप्स जाना करो, ठीक है ना। तो उसको मल्टीप्लाई मत किया करो। देखिए हमारी संख्या कितनी है, मैं पहले देता हूँ, 3x × 6x × 8x, इसका मल्टीप्लाई कितना है? 9216 है ना। तो ध्यान से देखना, आपको ये पता है कि आपको ये इससे कट जाएगा, तो यहीं से काटना सीधा। 3 त्रिका 2 संख्या 0 डालो, 3 सते 3 दूना आगे काटिए, 6 से काटिए, 6 पंजे 6 कम 1 बचा, 6 दूना 12। अब देखो 8 सते 56, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा 8 सते 56, यानी कि 8 छम 48, 3 बचा, 8 चौको x बराबर कितना आ गया? 64। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे x यानी x पावर 3 बराबर 64 है ना।
कितना का 64, समझ में आया ना। अब यहाँ पर ये किसका है, 4 का बनेगा, एस क्यूब यहाँ पर सीधे से लिख देंगे, ठीक है ना, 4 का क्यूब, सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब, इसका मतलब अच्छा लिख देता हूँ नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इससे ये कट गया x बराबर 4। क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का योग, संख्याएं कितनी है, 6 3 9 8 17, यही है ना। संख्याएं कहाँ हैं, 3x प्लस 6x प्लस 8, योग 17x, x की वैल्यू कितनी है 4, 17 चौको 68 विल बी योर राइट आंसर। समझा आया कि नहीं। देखो जब छोटी वैल्यू थी तो हमने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन बड़ी वैल्यू तो आप यहाँ पर एक बात को ध्यान देंगे, ये तो मल्टीप्लाई ही करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा फिर बात करेंगे, तो मतलब क्या होगा, इससे अच्छा हम यहीं से काटना फिर नहीं स्टार्ट कर दें। और इक्वल में इधर की संख्या इधर से ऑलवेज कटेंगी ना, इधर की संख्या इधर से कटेंगी, इधर की संख्या इधर से कटेंगी, ऑलवेज कटती है, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब तुम्हारा क्वेश्चन है ना। चलिए इनका कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्या प्रैक्टिस सेट है या मैथ क्यूब है, अच्छा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एलिगेशन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। एलिगेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब छोड़ दूंगा, ठीक है, याद रखना। एलिगेशन वाले जितने क्वेश्चन होंगे कोई लोग पूछना हो, क्योंकि रेशियो के बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, एलिगेशन पे आएंगे। एलिगेशन इतना गजब पढ़ा देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ये एलिगेशन वाला, ठीक है ना, दूध और पानी के विलियन में ये भी वैसे होता है, एलिगेशन भी लगभग वैसे रहता है, ठीक है ना। एलिगेशन सब पे लागू होगा, वो परसेंटेज पे होगा, चाहे लॉस एंड प्रॉफिट पे होगा, चाहे बट्टा पर होगा, चाहे जिस पर होगा वो सब पे लागू होगा। दूध और पानी के विलियन में इसका हम खरीदना है।